अस्सलामुअलैकुम। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ए लेवल मैथ 9709 का जो कंपोनेंट 1 है उसमें एक सवाल ट्रांसफॉर्मेशन का लाजमी आता है। हम स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। एक जनरल फंक्शन है ये, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एक जनरल फंक्शन है। अच्छा, इससे पहले बेटा हम एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे -2 है, और बेटा यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू -2 है। हमारे पास रैंडमली एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 2। बेटा अगर इस पॉइंट को आप अराउंड x एक्सिस ट्रांसफॉर्म करते हैं, अराउंड x एक्सिस आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे 2 एंड -2। इसके अलावा अगर आप इसी पॉइंट A को y एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो ये यहाँ से उठ के इस जगह पर आ जाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -2 एंड 2। आपने कुछ नोट किया है कि ये जो दोनों रिफ्लेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं इसमें किस कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप इस पॉइंट को x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करवाते हो तो बेटा y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। y कोऑर्डिनेट 2 से -2 पे कन्वर्ट हो गया, हालांकि ये रिफ्लेक्शन थी अराउंड x एक्सिस। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करवाते हैं अराउंड y एक्सिस तो बेटा इसमें x कोऑर्डिनेट 2 से -2 पे शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं कि अगर तो रिफ्लेक्शन है अराउंड x एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स अराउंड x एक्सिस, तो बेटा इसमें y का साइन चेंज हो जाएगा। सो हमारा जो फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा -y इज़ इक्वल टू एफ एक्स में। इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन है अक्रॉस y एक्सिस, मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे बेटा। अगर तो हमारी रिफ्लेक्शन है अराउंड y एक्सिस तो बेटा इसमें यही फंक्शन हमारे पास आएगा, बट इसमें x का साइन -x बन जाएगा। हमने x को -x से रिप्लेस कर देना है। इसके बाद बेटा एक और रिफ्लेक्शन आपने याद रखनी है। हम उसको कुछ इस तरीके से देखते हैं। आपको पता है कि आपके पास एक डायगोनल लाइन होती है बेटा, दिस लाइन इज़ द डायगोनल लाइन। इसको डायगोनल लाइन बोलते हैं और इसकी इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू x। आपके पास जब भी कोई फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द फंक्शन एफ एक्स, ये इसका ग्राफ है बेटा। अगर आप इस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवाते हो अक्रॉस द डायगोनल लाइन तो हमारे पास इसी फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा, ये f का इन्वर्स बन जाएगा। तो बेटा ये तीसरी रिफ्लेक्शन है जो आपने याद रखनी है कि अगर आप फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास जो ग्राफ बनता है दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अराउंड द डायगोनल लाइन, यानी कि y इज़ इक्वल टू x लाइन। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं 2-3। बेटा यहाँ पर आपको अंकल डेस्मोस नज़र आ रहे हैं, एक ग्राफिंग कैलकुलेटर। अगर मैं इस इक्वेशन में, बेसिकली ये इस वक्त 2 इक्वेशंस हैं और ये ओवरलैप कर रही हैं, मैं अगर यहाँ पर x का साइन चेंज करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या बनता है। ये बेटा x की जगह मैंने -x लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो गया है
अराउंड वाई एक्सिस। मैंने एक्स का साइन चेंज किया है। बेटा इसी तरह मैं एक्स को वापस ले जाता हूँ और मैं अब वाई का साइन चेंज करता हूँ इसमें। ये हमारे पास, मैं कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ जी, यहाँ पर मैं वाई का साइन चेंज करता हूँ बेटा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है अक्रॉस एक्स एक्सिस। मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। अगर आप वाई का साइन चेंज करते हैं, वाई की जगह नेगेटिव वाई लगाते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो बेटा ये था रिफ्लेक्शन। आपने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन यानी कि अक्रॉस एक्स एक्सिस जब आपने रिफ्लेक्शन करनी है, उसमें आपने एक्स का वाई का साइन चेंज करना है, और जब वाई एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शन होगी तो उसमें आपने एक्स का साइन चेंज करना है। बेटा इसके बाद हमारी अगली ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या फिर शिफ्ट। इसमें यह होगा कि विदाउट चेंजिंग शेप और ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ, आपका ग्राफ समटाइम्स हॉरिजॉन्टल एंड समटाइम्स वर्टिकली मूव करेगा। हम देखते हैं इसमें, इसके लिए एक छोटा सा रूल आपने याद रखना है कि अगर आपका ग्राफ शिफ्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बाय ए या फिर वर्टिकल शिफ्ट बाय ए। बेटा अगर तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है तो आपका जो शिफ्ट फैक्टर है यानी कि ए की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और नेगेटिव नंबर भी आ सकता है ए की जगह। बेटा अगर तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आपका ए है तो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट में आपने जो आपका शिफ्ट फैक्टर है उसको आपने एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और बेटा वर्टिकल शिफ्ट में यही शिफ्ट फैक्टर आपका वाई से सब्ट्रैक्ट होगा। ये आपके पास इसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स का। हम ज़रा दोबारा चलते हैं अंकल डेस्मोस की तरफ। जी बेटा यहाँ पर आप अपना मेन ग्राफ देख सकते हैं, एक सर्कल है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि आपका ग्राफ 1 यूनिट फॉरवर्ड जा रहा है। अब मैं 1 की बजाय मैं यहाँ पर x में 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो बेटा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका ग्राफ 3 यूनिट्स फॉरवर्ड चला गया। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू नाउ अबाउट द वर्टिकल शिफ्ट, तो बेटा यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं। अब हम y में से शिफ्ट फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा शिफ्ट फैक्टर जो है ये है 2। अब मैं अगर y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बेटा ये बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ 2 यूनिट वर्टिकली ऊपर की तरफ गया है। और इसी तरह अगर मैं इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारा ग्राफ 3 यूनिट्स वर्टिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बेटा जो आपका शिफ्ट फैक्टर या ट्रांसलेशन फैक्टर है उसको आपने एक्स के साथ या वाई के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। जी इसके बाद है स्ट्रेच ऑफ वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स। बेटा ये आपने देखा है कि ट्रांसलेशन में जो आपका ट्रांसलेशन फैक्टर या शिफ्ट फैक्टर होता था, आप उसको x या y में से सब्ट्रैक्ट करते थे। बेटा सेम काम यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है यानी कि स्ट्रेच फैक्टर, वो x और y से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय ए। ये अभी हम बताते हैं आपको कि इसमें आप क्या करोगे। और सिमिलरली इफ़ यू हैव वर्टिकल स्ट्रेच बाय ए, बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में जो आपका स्ट्रेच फैक्टर है आपने उसको x से डिवाइड करना है। सो यू विल हैव अ न्यू इक्वेशन विच विल बी f ऑफ x डिवाइडेड बाय a। सिमिलरली in case of
वर्टिकल स्ट्रेच, जो आपका स्ट्रेच फैक्टर है ये बेटा y से डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास जो नई इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी y डिवाइडेड बाई a इज़ इक्वल टू एफ एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज़ इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। हम इसकी भी 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो आपने याद रखनी है। देखो इसमें एक आपका ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका इमेज होता है। बेटा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में आपने ऑब्जेक्ट और इमेज को y एक्सिस से मेजर करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज will be measured from x axis, from y axis. In case of horizontal stretch. Similarly, in case of vertical stretch, जब आप vertical stretch करेंगे तो बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है इन दोनों को आपने x एक्सिस से मेजर करना है। मैं यहाँ पे भी इसको लेबल कर देता हूँ कि इन केस ऑफ वर्टिकल स्ट्रेच बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस। अभी हम दोबारा चलते हैं ज़रा ग्राफिंग कैलकुलेटर की तरफ, अंकल डेस्मॉस की तरफ। उसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा चलते हैं डेस्मॉस की तरफ। जी, आपको एक क्वाड्रेटिक कर्व नज़र आ रही है। बेटा आपको मैंने बोला था कि आप अगर वर्टिकल स्ट्रेच करोगे तो आपका स्ट्रेच फैक्टर y से डिवाइड होगा। हम सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं, हम y को ना डिवाइड कर देते हैं 2 से। आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, हम ज़रा इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जी बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका जो गिवन ग्राफ है ये इसका वर्टेक्स है, और बेटा ये जो आपका ट्रांसफॉर्म ग्राफ है इसका वर्टेक्स है, इसको मैं v डैश बोल देता हूँ। मैं रैंडमली कोई और पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ पॉइंट a ऑन योर गिवन ग्राफ एंड दिस इज़ इट्स इमेज ऑन द ट्रांसफॉर्म ग्राफ। हम ज़रा इनका रिलेशन देखते हैं। अभी आपको मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बेटा अगर आप वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक्स एक्सिस के साथ मेजर होंगे। हम देखते हैं कि जो हमारा वर्टेक्स है ये फ्रॉम एक्स एक्सिस ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है, 1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है। और सिमिलरली इसका जो इमेज है यानी कि v डैश ये बेटा 2 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। अब आपका डिस्टेंस डबल हो गया है बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेच फैक्टर है ये है 2। सिमिलरली आप ए पॉइंट को मेजर करते हैं अगर एक्स एक्सिस के साथ, तो बेटा ये आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस है। और बेटा अगर आप ए डैश को मेजर करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस तो बेटा इसका डिस्टेंस 4 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है ये डबल हो गया है। तो इस तरह आप स्ट्रेच को मेजर कर सकते हैं। और अब बेटा हम वापस जाते हैं, अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को। मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। जी बेटा अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। मैं स्ट्रेच फैक्टर जो है इसको सेम रखता हूँ। मैं अब x को डिवाइड करता हूँ 2 से। जी अब बेटा हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें जी आप यहाँ पर देखते हैं, लेट सपोज ये आपका वर्टेक्स है गिवन ग्राफ का और बेटा ये वर्टेक्स है ट्रांसफॉर्म ग्राफ का। इसी तरह लेट सपोज ये एक पॉइंट B है गिवन ग्राफ के ऊपर और बेटा इस B पॉइंट का इमेज आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म ग्राफ के ऊपर। अभी आपको बताया है कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आपका जो डिस्टेंस मेजर होगा ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी वो बेटा y एक्सिस के साथ मेजर होगा। हम देखते हैं कि हमारा जो वर्टेक्स था ये y एक्सिस से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और जो ट्रांसफॉर्म ग्राफ है बेटा इसका वर्टेक्स जो है ये 4 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पॉइंट B जो है ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है और जो इसका इमेज है वो 6 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम y एक्सिस।
तो बेटा ये चीज़ जो है आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है इन केस ऑफ स्ट्रेच। जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक गिवन ग्राफ है fx और बेटा एक आपके पास ट्रांसफॉर्म ग्राफ है। हमने क्या करना है, हमने उसने ये आपको बता दिया है कि यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। हमने इनको फुली डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब फुली का मतलब बेटा ये होता है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी लिखना है और उसका जो स्ट्रेच फैक्टर है या शिफ्ट फैक्टर है या ट्रांसलेशन का जो साइन है या फिर रिफ्लेक्शन का जो साइन है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है या वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको मेंशन करने होंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका गिवन ग्राफ है। मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ गिवन ग्राफ को। जी बेटा, ये ग्राफ जो है इसको अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये इस जगह मैंने इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया है एट दिस पॉइंट। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो बेटा आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ है ये कितने यूनिट्स शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट है और ये 5 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है और इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए हैं, ये -1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द ओरिजिन। और आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है। तो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है ये है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बाय -6। -6 इसलिए है कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ये बैक साइड पे गया है, बैकवर्ड गया है, फॉरवर्ड नहीं गया। अगर ये फॉरवर्ड जाता तो हम कहते हैं कि ये +6 है, या जो भी पॉजिटिव आपका शिफ्ट फैक्टर होता है हम उसको मेंशन करते। इसके बाद बेटा एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ग्राफ जो है ना, अब ये बेटा स्ट्रेच हो रहा है और इसका स्ट्रेच फैक्टर भी हम देख लेते हैं। ज़रा आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम एक्स एक्सिस, बिकॉज ये इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये वर्टिकल शिफ्ट है और वर्टिकल शिफ्ट में हमने ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस देखना है एक्स एक्सिस के साथ। और इसी तरह बेटा इसका जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये भी हम देख सकते हैं कि ये 6 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इट मीन्स के ये आपका वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल स्ट्रेच है बाय यूनिट 2। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा -3 डिस्टेंस के ऊपर है और ये जो इसका इमेज है ये -6 डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप इसका डिस्टेंस देखते हैं ये 3 है और इसका डिस्टेंस देखते हैं ये 6 है। तो बेटा ये जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली वर्टिकल स्ट्रेच बाय यूनिट 2। आप अगर ये दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ fx से gx पे शिफ्ट हो जाएगा। जी बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी बेटा यहाँ पर एक आपको कर्व नज़र आ रही है, आप ज़रा स्टेटमेंट देखें इसकी। आपने इस कर्व को y = x² को ट्रांसफॉर्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन r के साथ, देन ट्रांसफॉर्मेशन t के साथ। अब ट्रांसफॉर्मेशन r को ज़रा हम देख लेते हैं। ये बेटा रिफ्लेक्शन है इन दी x एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन दी x एक्सिस का मतलब है कि आपको y का साइन चेंज करना होगा। एंड देन इन द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन t you will have to translate the graph horizontally by 3 units and vertically by -1 units। बेटा ये जो इसने सेंटेंस लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन r फॉलोड बाय t, इसका मतलब है कि r आप पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने t अप्लाई करना है। तो बेटा ये हमारे पास गिवन ग्राफ है, गिवन फंक्शन है। आप अगर इस पे r अप्लाई करते हो, r का मतलब है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, इसका मतलब है कि y का साइन चेंज हो जाएगा। सो यू विल हैव -y = x²। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y विल बी -x²। बेटा ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन r अप्लाई की है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन t। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन t जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें ट्रांसलेशन जो है वो आपने अप्लाई करनी है। हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स ट्रांसलेशन है और वर्टिकली
-1 यूनिट ट्रांसलेशन है, तो हम बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि बेटा y से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बेटा x से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो आपका ट्रांसलेशन फैक्टर है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन फैक्टर, वो x से सब्ट्रैक्ट होगा और बेटा जो वर्टिकल ट्रांसलेशन फैक्टर है ये y से सब्ट्रैक्ट होगा। सो फाइनली यू विल हैव -x - 3 स्क्वायर एंड -1 इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम इसके पार्ट बी की तरफ जाते हैं। अब ये ऑर्डर जो है ये रिवर्स हो रहा है। सबसे पहले आपने गिवन कर्व के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन टी का मतलब है हॉरिजॉन्टली आपने 3 यूनिट शिफ्ट करना है, तो बेटा आप x में से 3 माइनस करेंगे एंड वर्टिकली यू विल हैव टू शिफ्ट दिस बाय -1 और जो -1 है ये y से सब्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन रही है, -x - 3 स्क्वायर। बेटा इसके बाद अब आप ट्रांसफॉर्मेशन r अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन r का मतलब है कि आपने y का साइन चेंज करना है। अब बेटा अगर आप y का साइन चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह बन रहा है हमारे पास। अभी मैं y का साइन चेंज नहीं कर रहा, ये कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है हमारे पास। आई थिंक ये था हमारे पास जी। अच्छा, अभी आप y का साइन चेंज नहीं करेंगे। जब हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन R में x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शन है, तो बेटा हम y का साइन चेंज कर देंगे। यू विल हैव -1 प्लस x - 3 स्क्वायर। सो फाइनली यू विल हैव y इज़ इक्वल टू 1 माइनस x - 3 स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। जी बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे गलत अटैम्प्ट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर जो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, 2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं या 3 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। यूजुअली आपके ए लेवल मैथ पेपर 1 में जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें यूजुअली 2 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। बेटा इसमें सीक्वेंस आपने मेंटेन रखना है। अगर आप सीक्वेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ और बन जाएगी। अच्छा, इसको देखते हैं ज़रा। बेटा हमारे पास जो गिवन कर्व है ये है f(x) इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। बेटा आपने इस कर्व को इस फॉर्म में लेके आना है। तो अगर हम रॉन्ग ऑर्डर अप्लाई करते हैं, बेसिकली एक इसका करेक्ट सीक्वेंस है और एक बेटा इसका रॉन्ग सीक्वेंस है। मैं आपको जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट मैं इसको पहले रॉन्ग सीक्वेंस में अप्लाई करता हूँ। बेटा रॉन्ग सीक्वेंस यहाँ पर ये बन रहा है कि हम पहले यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं जो हमारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का तो पता चल रहा है कि x जो है ये x + 2 से रिप्लेस हो रहा है। हम x में से -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बिकम x + 2। और बेटा y जो है ये y + 5 बन रहा है हमारे पास। मतलब अगर आप -5 को इस तरफ ले आते हो तो ये y + 5 बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो फाइनली यू विल हैव y + 5 इज़ इक्वल टू x + 2 एंड देन यू विल हैव x + 2 - 5। इसके बाद बेटा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अब अप्लाई करते हैं। वो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो 3 है इसको आप इस तरफ ले जाके डिवाइड कर सकते हैं। मतलब y के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल स्ट्रेच है बाय 3 यूनिट। तो बेटा अगर आप सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ये है वर्टिकल स्ट्रेच बाय 3 यूनिट, तो हम देखते हैं कि हमारी कर्व क्या बन रही है। ये देखो, ये आपके पास बन रहा है 3 टाइम्स x + 2 - 15। क्या समझे? सिर्फ सीक्वेंस गलत करने की वजह से हमारा रिज़ल्ट वो नहीं बन रहा जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।
तो बेटा इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने करेक्ट सीक्वेंस अप्लाई करना है। अब हम इसको करेक्ट सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को, और साथ हमें ट्रांसफॉर्मेशंस को मेंशन भी करना होगा। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। हम इसको मेंशन करते हैं कि हमारी जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज़ बेसिकली वर्टिकल स्ट्रेच बाय 3 यूनिट, वर्टिकल स्ट्रेच बाय 3 यूनिट। अब वर्टिकल स्ट्रेच है, इसका मतलब ये है कि आपने y को 3 से डिवाइड करना है। सो यू विल हैव y डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। इसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और बेटा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है कि वो शिफ्ट है, यानी कि ट्रांसलेशन है। हम उसको मेंशन कर देते हैं कि ट्रांसलेशन बाय t इज़ इक्वल टू, आप देखते हैं कि x में से -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और बेटा y से -5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप अगर ये ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं, आपकी ये कर्व जो है ये बन जाएगी बेटा, आप y से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बेटा x में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फाइनली यू विल हैव y + 5 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। और बेटा ये आपके पास एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट बन रहा है जो आपने बनाना है। तो ये बेटा आज का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन जिसके मिक्सअप होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, सिंस ट्रिग्नोमेट्री अभी हम यहाँ पर नहीं देख रहे। आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो पे जाएंगे, उसमें हम इसके जो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मिक्सअप होके आ रही है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और बेटा कुछ क्वेश्चन जिसके फंक्शंस के साथ भी मिक्सअप होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल ये जो शुरू के 3 कॉन्सेप्ट्स थे, ट्रांसलेशन, स्ट्रेच एंड रिफ्लेक्शन, आपने उनको अच्छी तरह देखना है और उसके बाद आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।